बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इसके ऊपर गुफ्तगू चल रही है और इन हलाक़ात का ताल्लुक़ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले पर मुश्तमिल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा मुतअद्दिद अंबिया व मुरसलीन के सामने किया गया है, जिसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। एक पहलू जो हमारे नबी के नूर की खिलकत से ताल्लुक़ रखता है और उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नूर का तज़किरा है, उसे बयान करना चाहता हूँ। देखिए, एक गुफ्तगू की जाती है कि अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का बिलउमूम और रसूल इस्लाम का नूर बिलखुसूस अल्लाह के नूर से पैदा हुआ है। ये वो गुफ्तगू है जिसे समझना बहुत आसान नहीं है। क्यों? इसलिए कि खुदावंद मुतआल की ज़ात वाला सिफ़ात काबिल इदराक नहीं है। ख़ुद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने फ़रमाया है कि निअम इलाही, अल्लाह की नेमतों के सिलसिले में गुफ्तगू करो मगर खुदा की ज़ात के सिलसिले में गुफ्तगू ना करो। बस यही पहचान लेना, यही जान लेना कि खुदा है, वो वाहिद यकता है, यही काफ़ी है। और उसके वो सिफ़ात जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने बयान किए हैं या कुरान मजीद में बयान किए गए हैं, बस उन्हीं पर इल्म रखना, उन्हीं पर एतक़ाद रखना, उन्हीं को जिस हद तक समझ सके उतना समझ लेना काफ़ी है। तो अब यहाँ पे मसला ये पैदा होता है कि अइम्मा ताहिरीन का नूर खुदा के नूर से पैदा हुआ है। अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के नूर का खुदावंद मुतआल से नूर से पैदा होने का मसला बड़ा पेचीदा मसला है, लेकिन इस मसले को जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने हल फरमा दिया है। आप फरमाते हैं कि ये न समझना कि हमारा नूर खुदा के नूर से पैदा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम नूर खुदा का जुज़ या उसका छींटा या उसका हिस्सा हैं। नहीं, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ तारुफ़ कराया गया अल्लाह के नूर का, लेकिन उससे क्या मुराद है, तफसीरों में इसके सिलसिले में तफसील मौजूद है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे नूर की मिसाल खुदा के नूर से ये है कि जैसे सूरज की शुआएँ सूरज से ताल्लुक़ रखती हैं। इस फ़िक्रे के ज़रिए से, इस बयान के ज़रिए इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया कि ना सूरज की किरणें ऐन सूरज हैं, न सूरज ऐन किरण है। किरणें और हैं, सूरज और है, मगर इन दोनों में ताल्लुक़ पाया जाता है, यानी किरणों का वजूद सूरज से है। ये एक मसला। दूसरा मसला ये है कि पहले कैसे नूर अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम आलम वजूद में आया, तो इसको इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। मुतअद्दिद जगह बयान है, उनमें से एक बयान ये है, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल अहदुन फ़र्दुन तफ़र्रद फ़ी वहदानियतिही। इमाम का कलाम तूलानी है, उसमें से एक फ़िक्रा जो हमारी गुफ्तगू से ताल्लुक़ रखता है, मैं उसे बयान करना चाहता हूँ। इमाम फरमाते हैं कि खुदावंद मुतआल वाहिद यकता है, वो अपनी वहदानियत में भी यकता है। जब उसे नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्क़ करना हुआ, हमारे नूर को खल्क़ करना हुआ, तो खुदावंद मुतआल ने एक कलाम किया, तकल्लमा बेकलिमतिन फसारा नूरन। खुदावंद मुतआल ने एक कलाम किया, यानी ज़ात खुदावंद मुतआल से एक कलाम सादिर हुआ, एक कलेमा सादिर हुआ, एक लफ्ज़ सादिर हुआ, जिसे कुरान मजीद ने कुन फ़यकून से ताबीर किया है। उस कुन फ़यकून की यहाँ पे वजाहत हमारे सामने है। इमाम फरमाते हैं कि जब खुदावंद मुतआल ने उस नूर को पैदा किया, तो उस नूर की कैफियत ऐसे पैकर से थी, पैकर नहीं था बल्कि सिर्फ़ नूर था। फिर दोबारा कलाम किया, फ़तकल्लमा, खुदावंद मुतआल की ज़ात फिर गोया हुई, फ़तकल्लमा फ़सारा रूहन। वो दूसरा कलाम जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत से ईजाद किया, उससे रूह पैदा हुई। और फिर खुदावंद मुतआल ने रूह को नूर से, नूर को रूह से ममजूज कर दिया, मखलूत कर दिया। यानी खुदावंद मुतआल ने पहली मर्तबा जब कुन कहा तो उससे नूर पैदा हुआ, नूर अहले बैत पैदा हुआ। और जब दोबारा
پھر کن کہا تو اس سے روح پیدا ہوئی، اور پھر ان دونوں کا امتزاج کر دیا گیا، دونوں کو مخلوط کر دیا گیا۔ اب یہ کہنا کہ خداوند متعال کے نور سے ائمہ طاہرین کا نور ہے، یہ یہاں پہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ امام باقر نے علیہ السلام نے جو تشبیہ دی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ نہ تو سورج عین کرن ہے، نہ کرن عین سورج ہے، بلکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وجود کرن مشروط ہے وجود سورج سے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کو خداوند متعال نے کرن کے مانند سورج سے، کرن صرف یہ تشبیہ ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام کا نور جس طریقے سے کرن وابستہ ہوتی ہے سورج سے، بس اس وابستگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کلام میں جو میں آپ کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کا نقل کر رہا ہوں، اس میں خداوند متعال کی ذات تھی۔ دوسرے لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گویا سورج تھا، سورج کی کرنیں نہیں تھیں۔ تب خداوند متعال نے جب کن کہا تو ایک نور پیدا ہوا، وہ نور انوار اہل بیت طاہرین علیہم السلام تھا۔ پھر دوبارہ کلام کیا، پھر دوبارہ جب کن کہا تب روح پیدا ہوئی، اور اس روح کو اس نور کے ساتھ ممزوج کر دیا گیا، مخلوط کر دیا گیا۔ اور اس طریقے سے سب سے پہلے ذات خداوندی متعال سے جو نور، جو روح، جو پیکر نور وجود میں آیا، وہ نور اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ خداوند متعال نے اس نور کے ذریعے، اس روح کے ذریعے، اس کلمے کے ذریعے سے کائنات کو پیدا کیا ہے، بلکہ ان کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو روایات میں ذکر ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے، پیغمبر نے جو فرمایا ہے، یہیں سے سمجھ لیجئے وہ نور دو حصے ہوا، تو نور امیر المومنین اور نور رسول اسلام۔ پھر اس نور کے 5 حصے کیے گئے، پھر اس نور کے 14 حصے ہوئے، اور انہی انوار مطہرہ میں ایک نور امام حسین علیہ السلام کا ہے، جو اول خلقت یعنی اول نور سے جدا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے جب نور کی تخلیق کی، نور اہل بیت کی تخلیق کی، تو ان انوار میں امام حسین علیہ السلام کا نور بھی ویسے ہی تھا جیسے رسول اسلام کا نور۔ اب پیغمبر کا یہ کہنا کہ میرا نور سب سے پہلے خلق ہوا ہے، اس سے ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ صرف پیغمبر کا نور سب سے پہلے نہیں، ایک نور تھا جس کے حصے کیے گئے، یعنی نور امام حسین علیہ السلام نور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔